जो लोग कहते हैं मोक्ष चाहिए, तो मैं तो कहता हूँ भैया मुझे तो नहीं चाहिए भैया। हाँ। क्योंकि अभी आपको इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है। हाँ, नहीं। हाँ, अभी एक दो दिन बाकी, लेकिन फिर भी मुझे लगता नहीं कि मैं शायद मोक्ष की तरफ कोई स्ट्रॉन्ग कामना कर रहा हूँ। ऐसा मेरे अंदर अभी तक भाव आया नहीं है। आप दुखी कहाँ से होते हो, पास्ट को लेकर या फ्यूचर को लेकर? तो जब मैं आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर गया और मैं ध्यान की जगत में आ गया, तब तो मैं वर्तमान में रहने लग गया ना। अब मेरे लिए वर्तमान ही आनंद है। देखिए, वर्तमान मीन्स गॉड, वर्तमान मीन्स परमात्मा। आदमी कितना भी एवरेस्ट पे जाने का प्लान कर लें, एनलाइटनमेंट और आत्मज्ञान है ना, ये एवरेस्ट है, लेकिन वापस तो आना तो नीचे ज़मीन पे ही है। फिर तभी तो भगवान बुद्ध और महावीर को गांव-गांव जाके लोगों को शिक्षा देनी पड़ी। क्या जो सोल्स फाइनल इनकारनेशन पे हैं, क्या भगवान चाहता है कि वो सोल्स उनके पास आएं, या फिर भगवान चाहते हैं कि वो यहीं रहकर दुनिया का कल्याण करें, दुनिया को एम्पावर करें? भगवान किसी को एम्पावर करे, पहली बात तो ये एक गलत धारणा है लोगों की। भगवान हमें एम्पावर करके ही भेज चुका होता है। मोक्ष के बाद भी वापस आती है सोल्स, अगर वो चाहे तो। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया के बेस्ट पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री पर, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी पास्ट लाइफ्स के बारे में सोचा है, अपने पूर्व जन्मों के बारे में, कि कितनी लाइफ्स आपने जी हैं? कहीं ये आपका आखिरी जन्म तो नहीं है? मोक्ष की स्टेट क्या होती है? आज के इस पॉडकास्ट में हम इन्हीं सब पर चर्चा करने वाले हैं कि अगर किसी सोल की ये लास्ट लाइफ है तो क्या ट्रेट्स होंगे। तो इस पॉडकास्ट के एंड तक जुड़े रहिए मेरे साथ, और इसी खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं, डॉक्टर NK शर्मा, जो कि एक रेकी ग्रैंड मास्टर हैं और PLR एक्सपर्ट भी हैं। तो सर, जैसा कि हमने बात की कि हमारी सोल डिफरेंट रोल्स लेती है डिफरेंट लाइफ टाइम्स में, कभी वो मेल होती है, कभी वो फीमेल होती है, कभी वो एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन होती है। तो इसी से पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ऑन एन एवरेज आपके अकॉर्डिंग एक सोल कितने लाइफ टाइम्स में आती है एक ह्यूमन फॉर्म में? देखिए, अगर मानव का इतिहास देखा जाए तो करीब 3.5 लाख या 3,70,000 के आसपास समझो कि वहाँ से ह्यूमन एवोल्यूशन शुरू हुआ। यानी कि हम लोग चिंपांजी गुरिल्ला से निकल के धीरे धीरे धीरे, जैसे डार्विन की थियरी के अनुसार, हम लोग जो हैं ऐसे चलने फिरने वाले जानवर बनने लगे, मतलब 2 टांगों पे चलने वाले, है ना। तो धीरे धीरे जब तक जंगल में आदमी था और हंटर था, तब तक उसके चूँकि ना कोई परिवार था, ना कोई ज़्यादा समाज था, तो बहुत ज़्यादा, और ना कोई ऐसी चीज़ें भी थी मटेरियलिस्टिक चीज़ें कि जिससे कि वो डिज़ायर करें, ड्रीम करें। हाँ, आप समझे ना, कुछ था ही नहीं ना भाई। जंगल था, सर्वाइवल था हाँ, बस, और अपना फैमिली थी तो उसको पालने के लिए खाना ढूंढना था बस, सरवाइव करना था। उससे अलावा कुछ था ही नहीं। तो आप ज़रा सोचे कि थॉट जो है ना, ज़्यादातर वो खाने पीने के अलावा और अपनी बॉडी को केयर करने के अलावा कुछ था ही नहीं। तो उतना ही उनका विचार और भाव चलते थे। तो उस विचार और भावनाओं में जब धीरे धीरे समय के साथ साथ आदमी का माइंड का विकास हुआ, मतलब ये तो फिर कई साल लगे जैसे, और फिर उसके बाद में फिर समाज उनका बढ़ने लगा और परिवार बढ़ने लगा, फिर धीरे धीरे इकट्ठा करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। तो उसके बाद में धीरे धीरे ना फिर उसका लालच, जो उसके हिडन जो क्वालिटीज़ हैं, जैसे लालच है, भय है, ईर्ष्या है, सब चीज़ें वो धीरे धीरे विकसित होने लगी। और फिर उसके बाद में वो और ज़्यादा सोचने लगा और ज़्यादा अक्वायर करने की कोशिश करने लगा, समझे ना। फिर ऐसे ट्राइब्स में ग्रुप बनने लगे, वो आपस में एक दूसरे के साथ दुश्मनी करने लगे। तो ऐसे करते करते तो मानव का जैसे जैसे एवोल्यूशन होता गया ना, वैसे वैसे उसका इमोशन और थॉट्स और कर्म, ये समझो भाव, विचार और कर्म, ये तीनों जब उसके विकसित होते चले गए, तो ठीक हमारे अचेतन मन में उसकी प्रोग्रामिंग होती चली गई। देखिए, हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि हमारे अंदर जो एक भगवान ने सबकॉन्शियस माइंड दिया है ना, ये हमारा CCTV कैमरा है। बिल्कुल। इसको चित्रगुप्त कहते हैं। एक्चुअल चित्रगुप्त कोई ऊपर आसमान में बैठा हुआ नहीं है यमराज के साथ।
यमराज ने हर व्यक्ति में वो चिप लगा के पहले ही भेज दिया कि तू जो करेगा, जो सोचेगा, एक Stored एक होगा। एक्शन तेरा वहाँ रिकॉर्ड हो रहा होता है. हाँ, इवन यू मे नॉट बी नोइंग बट योर सबकॉन्शियस नोस एवरीथिंग. यस, क्यों? आपने वो सोचा, समझे ना. मान लीजिए मैं किसी के पास बहुत पैसे देखता हूँ, तो ऊपर ऊपर से कहता हूँ बहुत बधाई हो जी, आपके पास भगवान ने आपको पैसे दिए, पर अंदर से लगता है साला मेरे को मिल जाए तो मजा आ जाए. तो अब मैंने ऐसे भाव किया, तो वो मेरे अंदर जो है ना, सबकॉन्शियस ने जो ऊपर ऊपर से मैंने तारीफ की ना, वो नहीं पकड़ा, हाँ, वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि वो सुपरफिशियल था. इसीलिए हाँ, ये एक्चुअल इंटरनल था. तो जो ये फील किया। प्रोग्रामिंग ये हो गई मेरी, समझे ना. तो इस तरह से आदमी जो जो करता जा रहा है ना कर्म, वो संस्कार के रूप में सोल के चारों तरफ एक वाइब्रेशनल वे में एक इकट्ठा होता चला जाता है, और फिर वो संस्कार लेके अगले जन्म में सामने आ जाता है. हाँ, तो उसी को हम कहते हैं भाग्य. आप समझे ना. तो देखिए, अल्टीमेटली हर व्यक्ति को समझना क्या मालूम है, इस ब्रह्मांड में तुम्हारा भाग्य बनाने में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है. कोई क्या करेगा, किसको पड़ी है तुम्हारा भाग्य बनाने की. जैसे वो लोग सोचते हैं पता नहीं जी मेरा भगवान ने मेरा सब भाग्य क्यों बना दिया. अरे भाई, भगवान को बेचारे को क्या पड़ी है. इतने 7.80 मिलियन लोग हैं इस धरती के ऊपर. इतने मिलियन लोगों को हर एक को पकड़ पकड़ के बोलेगा तेरा तो ऐसा बनाऊंगा, तेरा तो ऐसा बनाऊंगा, तेरा तो ऐसा बनाऊंगा. ये सब काम धंधा भगवान का नहीं है. इस संसार में नियम काम कर रहे हैं. अगर किसी के घर में बहुत ज़्यादा फुलवारियाँ हैं और अच्छे अच्छे गमले और प्लांट रखे हुए हैं, तो उसने चॉइस की है भाई ऐसा घर बनाने की. यस, और किसी ने सूखा घर रखा हुआ है, कुछ रखता ही नहीं है, और ऐसे अस्त व्यस्त करके रख देता है सारा घर. तो वो तुम्हारी चॉइस है ना भाई. अब तुम ऐसे कहोगे जो अस्त व्यस्त घर है भगवान ने तकदीर ऐसी लिख दीजिए मेरी, और जो अच्छा सजा के रख रहा है क्या वो भी भगवान की देन है क्या. तो भाई इट इज़ ऑल योर चॉइसेस, समझे ना. तो बिल्कुल, अल्टीमेट समझना क्या है कि हमारा जीवन है. विचार हम करते हैं, भाव हम करते हैं, एक्शन हम करते हैं, कर्म जो वो कहते हैं. तो संस्कार तो आपके बनेगा ना. आपके मकान में कर रहे हो, आपके टेप रिकॉर्डर में कर रहे हो, तो आपके घर में वो अपने आप प्रोग्रामिंग सारी होती जा रही है. और जब आप पैदा होते हो तो आप इसको कहते हो मेरा भाग्य है जी. तो फिर आपकी बचपन से लाइकिंग, डिसलाइकिंग, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन, आपका नेचर, वो ऑलरेडी आप लेके आ चुके होते हो. ये इसका प्रमाण क्या है, आपने देखा होगा कि अगर हम हाथ का प्रिंट लें तो 10 के 10 उंगलियों में हर एक फिंगर प्रिंट में आपकी पूरी ब्रेन पोटेंशियल्स, आपकी पूरी इसके अंदर ऑलरेडी है. ओके, यानी कि अब तो वो साइंस आ चुकी है, फिंगरप्रिंट और DMIT के नाम से तो लोग करने लगे हैं, जिससे आपकी एक्चुअल जो ब्रेन पोटेंशियल है ना वो आपके सामने आ जाती है. तो एक हाथ में राइट ब्रेन पोटेंशियल से, एक हाथ में लेफ्ट ब्रेन पोटेंशियल से, दोनों ब्रेन की पोटेंशियल आ जाती है. तो इसका मतलब है कि आप तो ऑलरेडी लेके आ चुके हो भाई. कोई आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी लेके आया हुआ है, तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन में स्ट्रांग है, तो कोई लीडरशिप में बड़ा स्ट्रांग है. तो यू आर ऑलरेडी बोर्न विद दैट, समझे ना. तो हम कहते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है. एवरीबडी इज परफेक्ट एट हिज ओन प्लेस. क्यों? वो ऑलरेडी लेकर आ रहा है वहाँ से, जो उसने खुद ही क्रिएट किया खुद है। ही क्रिएट किया, समझे ना. तो इसको हम कहते हैं भाग्य, यस, समझे ना. अब कोई कहता है नहीं साहब मुझे तो बदलना है जी, मुझे तो इसमें चेंज करना है जी. तो फिर वो आज अगर वो कोई एक्शन चेंज करता है, कोई कॉन्शियस माइंड से, विल पावर से, तो फिर भविष्य जो है उसके अनुसार अब धीरे धीरे आकार ग्रहण करने लग जाएगा. और फिर वो पुराना वाला जिसको हम तवज्जो नहीं दे रहे, यानी कि वी आर नॉट फोकसिंग, तो वो धीरे धीरे स्लो डाउन होके ये नया एक फ्यूचर डेवलप हो जाएगा. तो फ्यूचर कभी 100% डेफिनेट नहीं होता. फ्यूचर बना हुआ इसलिए है क्योंकि यू आर नॉट कॉन्शियसली मेकिंग एनी चॉइसेस एंड चेंजिंग. पर अगर आज आपने सोच लिया कि मेरा फ्यूचर ऐसा मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, तो आज आप एक्शन चेंज कर सकते हैं आप इमीडिएटली. तो इसलिए आपने कहा ना सफलता, असफलता और ये जितने भी जो रोग है, बीमारियां, सब कुछ. अभी देखिए मैं एक अपना एग्जांपल देना चाहूँगा, क्योंकि जब मैंने इस साइंस को जाना और समझा कि हाउ दिस यूनिवर्स इज़ वर्किंग, तो जब मैं कभी बीमार पड़ा, आज से 50 साल पहले बता रहा हूँ मैं, किडनी ख़राब हो गई थी मेरी, तो मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद बीमार नहीं पड़ना यार, बीमारी बहुत दुखदाई है. ये डिसीजन मैंने जानबूझ करके इंटेंशनली लिया ना. हाँ,
तो बीमार क्यों नहीं पड़ेंगे? तो मैं समझ में आ गया कि रोग का कारण ही नहीं दूंगा तो शरीर क्यों बोलेगा फालतू में। ये एक सिंपल सा लॉजिक था। भाई बॉडी कोई फालतू बोलने के लिए तो बनी नहीं है। वो कहते जी आपको छींक चाहिए तो मिर्ची फैलाओ, तो मैं अभी छींकना शुरू कर दूंगी। आप जिंदगी भर मान लो मिर्ची नहीं फैलाओगे तो मैं क्यों चीखूँ जी। तो अगर ये कोई आदमी समझ जाए कि आवर बॉडी इज नॉट डिजाइन टू बिकम सिक, हमारी बॉडी परफेक्ट फंक्शन करने के लिए डिजाइंड है। नेचर कभी भी है ना अब नॉर्मल काम करने के लिए नहीं बना होता। हमारी हर नेचर की हर क्रिएशन परफेक्ट काम करने के लिए डिजाइंड है। ये बात हर आदमी को समझना चाहिए। तो मैंने बीमारी के कारण जाने कि भाई क्या क्या बीमारी कारण है, वो थोड़े पहचाने और निकाल के जीवन से अलग कर दिया, समझे ना। तो आज मेरे लिए बीमारी इम्पॉसिबल वर्ड हो गई है, वो मेरी मर्जी की बात है, इसलिए मेरे पास बीमारी वर्ड नहीं है। इस तरह से कई हजारों जीवन हम जीते हुए आ रहे हैं, कोई एक जीवन नहीं है हमारा, बिल्कुल समझे ना। इवन जब हम 84 लाख योनियां भारत के अंदर जब कही जाती है तो अभी मैं तो गारंटेड नहीं हूँ कि हम 84 लाख योनियों से आए कि नहीं आए, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कोई रिसर्च नहीं किया। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो हमारे यहाँ पे दशावतार की जो एक धारणा है कि आदमी एक छोटे से अमीबा से निकलकर मत्स्य अवतार से लेकर एक कलिंग अवतार तक जो मानी जाती है, तो ऐसे कई जन्मों से कहते हैं कि प्लांट से, मिनरल किंगडम से, ह्यूमन किंगडम से, अब ये मुझे लगता है कई हज़ारों हज़ारों सालों की एवोल्यूशन बता रहे शायद। तो ऐसे कई जन्म हम जीते हुए आ रहे हैं, यूँ समझ लें आप। तो ये जर्नी तब तक है जब तक आपके अंदर मन है, भाव है, विचार है, कर्म है, संस्कार है, आपके जन्म आपको मिलते रहेंगे। सिंपल सा जवाब ये है इसका। तो ऑन एन एवरेज कितना होगा, मतलब ह्यूमन फॉर्म की बात कर नहीं, रही हूँ ह्यूमन मैं। फॉर्म तो देखिए वो तो कंटिन्यू सोल जर्नी कंटिन्यूशन में है। आज देखो ना कितने हजारों सालों से हम कंटिन्यूस पैदा होते जा रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर पैदा हो रहे हैं, फिर मर रहे हैं, फिर पैदा हो रहे हैं। तो ये तो जर्नी का एंड कब होता है? जब कोई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आपके जीवन में आपको आपके अंदर आता है कि यार मैं कौन हूँ, यार मैं ऐसे कर क्या रहा हूँ, ये जीवन क्यों है मेरा ऐसा, और मुझे मुक्ति चाहिए भैया, मुझे तो ऐसा जीवन नहीं चाहिए मान लो। तो फिर आप एक प्यास पैदा करके रिकॉग्निशन करना शुरू करते हो कि अल्टीमेटली मेरी ये जो लाइफ की जर्नी है ये चली क्यों रही है। हाँ बिल्कुल। तो वो समझ में आता है कि यार मैं अनकॉन्शियसली अपने संस्कार निर्मित कर रहा हूँ, तो अगर मैं उसको बंद कर दूँ तो धीरे धीरे अब मेरी जो पुराना संस्कार है मैं उसी को भोगूंगा, एक दो जन्म और भोग लूँगा मान लो। फिर मैं जैसे सिकुड़ता जाऊँगा और एकदम शून्य कर दूंगा, यानी कि ना अच्छे के लिए रिएक्शन और ना बुरे के लिए रिएक्शन, यानी कि समभाव में आ गया, स्थित प्रज्ञ हो गया। और तो उसके बाद क्या होता है, मैं धीरे धीरे संस्कारों से मुक्त हो गया। तो अब ये मुक्ति का नाम ही मोक्ष कहा जाता है। एक प्रकार से आप एक ऐसी अवस्था में आ गए जहाँ आप बिल्कुल परम आनंद की अवस्था में हैं, जहाँ पे कुछ भी नहीं है आपके पास अब। इसी को मोक्ष कहा जाता है बेसिकली। मोक्ष का मतलब है देयर इज नथिंग टू बाइंड नाउ, देयर इज नथिंग टू रिएक्ट, किसी कर्म से अटैच नहीं हो, किसी चीज़ से भी अटैच नहीं है। यू आर परफेक्टली ए प्योर कॉन्शियसनेस नाउ, दैट्स ऑल। देखिए हम जब कोई भी मन विचार भाव से कर्म करते ना, तो हम ब्रह्मांड से या परमात्मा वर्ड यूज़ कर लें, हम उससे अलग हो जाते हैं। यूँ समझो कि हमारे मन भाव है ना, कर्म एक बर्फ़ की तरह है एक सागर के अंदर। आप जब पैदा करते हो तो वो बर्फ़ बन जाता है। फिर जैसे ही आप अपने ज्ञान की अग्नि से या साधना से आप उनको डिज़ोल्व कर देते हो बर्फ़ को, तो बर्फ़ जाके वापस पानी में मिल जाता है। देन वी आर वन विद द यूनिवर्स अगेन। तो अब इस तरह से आप है ना ब्रह्मा के साथ एक हो जाते हो, यानी कि ब्रह्म के साथ एक हो जाते हो। और फिर हम कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, ये सब जो वर्ड हमारे यहाँ यूज़ करते हैं, बस वो उसी का परिणाम है, बस यूँ समझ लें। तो सर इसका मतलब ये है कि कोई फिक्स लिमिटेशन नहीं है कि कोई सोल 500 बार आएगी, ऐसा कोई फिक्स नंबर हम नहीं दे सकते। वो लिमिटेशन बिल्कुल इसलिए नहीं है। लिमिटेशन उनकी धीरे धीरे होने लगती है जो थोड़ा सा समय के साथ साथ स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन करते हुए अध्यात्म की जगत की तरफ जाने लगते हैं और खुद को जानने का प्रयास करते हैं और दुख का कारण पहचानने की कोशिश करते हैं, एग्जिस्टेंस को जानने के लिए। तो जैसे जैसे वो यूनिवर्स के लॉ में हु एम आई ये सब जब जानने लगते हैं ना, तो फिर उनको पता चल जाता है कि यार ये मेरे जो यात्रा है, मेरी सोल जर्नी, ये इसलिए चल रही है कि मेरे बहुत सारे रिएक्शन चल रहे हैं, संस्कार बनाते जा रहा हूँ, अब मुझे उसको रोकने पड़ेंगे।
अब समझे ना, तो ध्यान जो है वो साक्षी भाव विकसित करता है एक ऑब्जर्वर की तरह। तो आप है ना अब कॉन्शियस चॉइस कर करके आप धीरे धीरे हर चीज़ों से बंधन करते जाते हो, कट करते जाते हो, और करते करते फिर ऐसा समय आता है, वो हो सकता है 1 जन्म में आवे, 2-4 जन्म में आवे, 10 जन्म में आवे, क्योंकि आप किस जन्म में कितना जल्दी करते हो वो बोलता है ना। अब देखिए, जैसे भगवान बुद्ध ने एक ही जन्म में मतलब 10-12 साल साधना करके अ, अपने आप को इन सब चीज़ों से मुक्त कर दिया, एक ही जन्म में। मान लो महावीर भगवान ने एक ही जन्म में कर दिया, गुरु नानक ने एक ही जन्म में कर दिया। तो क्यों उस वो एक स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी के साथ बोलते हैं ना, लग गए आग लगाकर पूंछ में, बोलते हैं ना पूंछ में आग लगा दी और लग गए बस किसी चीज़ के पीछे कि जब तक प्राप्त नहीं होती मैं वापस नहीं आऊँगा संसार में, ऐसा बोलते हैं ना। उनकी एनर्जी भी वैसे ही काम करती है क्योंकि वो जिद करके बैठ गए हैं। हाँ। तो उसके कारण वो सक्सेसफुल होके आते हैं। अल्टीमेटली आज नहीं तो कल पा ही लेते हैं जो वो पाना चाहते थे, और उसके बाद में वो संसार में आके वापस काम कर रहे होते हैं। ओके। हाँ, लेकिन एक बात आपने नोट की होगी कि आदमी कितना भी एवरेस्ट पे जाने का प्लान कर लें, एनलाइटनमेंट और आत्मज्ञान है ना, ये एवरेस्ट है, लेकिन वापस तो आना तो नीचे ज़मीन पे ही है फिर। तभी तो भगवान बुद्ध और महावीर को गांव-गांव जाके लोगों को शिक्षा देनी पड़ी। तो मतलब एनलाइटेंड सोल्स वापस आती हैं, तो क्या मोक्ष के बाद भी वापस आती हैं सोल्स? अगर वो चाहे तो। अच्छा। देखिए, उस जन्म में जब एनलाइटनमेंट हो गया, उस जन्म में तो वो तो करुणावश जो है मानवता के कल्याण के लिए जगह-जगह घूमते हैं और उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए भगवान बुद्ध भी घूमे, नानक जी भी घूमे जगह-जगह के, मतलब, और महावीर भगवान भी घूमे। तो ऐसे जितने भी अच्छी-अच्छी आत्माएँ हुई हैं वो सब घूमे और दुनिया को गाइड करने की कोशिश करते हैं। इवन ओशो भी घूमे, जैसे ओशो भी हुए मान लो। तो करुणावश जो है ना वो इस प्रकार का काम कर रहे होते हैं, पर उनकी मर्जी है, क्योंकि वो उस अवस्था में है कि जहाँ पर उनको लगता है कि अब मुझे नहीं आना है मान लो, तो दे विल स्टे फॉर मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर, दे रिमेन देयर ओनली। वो हज़ारों जन्म नहीं लेते, पता है आपको? हज़ार साल तक भी जन्म नहीं लेते। लेकिन जब उनका इंटेंशन हो कि उन्हें हाँ, मानवता की उन्हें हेल्प उन्हें करनी उन्हें है। वो पर्टिकुलर लगता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी की संसार में ज़रूरत है। अच्छा। तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो फिर अपने आप, जैसे होता है ना, इट इज़ देयर डिसीजन। अभी जैसे आपने शायद देखिए ओशो को तो सब लोग जानते हैं। उनका आपने सुना होगा कि ही टुक हिज बर्थ आफ्टर 700 ईयर्स। 700 साल के बाद उनके भाई ओशो शैलेंद्र जी जो हैं, सरस्वती, उनसे भी मैंने सुना है ये सब बातें, मुझे तो उन्हीं से जानकारी मिली। तो उन्होंने बताया कि भाई 700 साल के बाद एक महीने की कोई साधना कर रहे थे, वो अधूरी रह गई और मृत्यु हो गई थी। उसके कारण वो साधना पूरी करने के लिए फिर इस जन्म में आए वापस। लेकिन 700 साल लगे। और इवन उनकी तो बात छोड़िए, वो तो एक ऊंची आत्मा है, लेकिन मेरे घर में मेरी खुद की लड़की है जो 1000 साल के बाद वापस आई है। तो अब मैं भी, देखिए, ये मेरे लिए भी क्वेश्चनेबल है, यानी तो रिसर्च करने योग्य ये एक प्रकार का एरिया है कि क्यों इतना दिन वेट किया और क्या ऊपर रह के क्या कर रहे थे भाई। मैं से बोलता हूँ, मैं खुद क्वेश्चन करता हूँ अपने आप से भी, तो इतना टाइम क्यों लगा दिया ऐसे। तो मैंने क्यों लगाया उन्होंने? इसका नहीं, मैंने उनको पूछा, क्योंकि वो नहीं, वो एक साउथ इंडियन विश्वनाथन के नाम से वो एक साधु थी उस समय। तो वो ऑलरेडी वो भी साधना में ही थी एक प्रकार से। तो तो उसको मैंने पूछा कि भाई व्हाई यू आर वेटिंग फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। हाँ। तो उसने कहा कि मुझे कोई स्पिरिचुअल अनुकूल वातावरण की इंतज़ार थी, तो मुझे आपके यहाँ लगा, तो फिर मैं उस समय आपके पास में आ गई यूँ। अच्छा। तो मेरा कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं है उसके साथ, यानी कि शी इज़ नॉट कनेक्टेड टू मी। हाँ। वो कहता है कि बट एक सर्टेन स्पिरिचुअल जो वाइब्रेशन मुझे वो चाहिए थे, एनवायरनमेंट आप ही मुझे दे वो सकते मुझे थे। दिया, मुझे वो एनवायरनमेंट चाहिए था, तो वो मुझे आपके यहाँ आके मिला, तो इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। अच्छा, अब मज़ेदार बात देखो कि शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज ऑल्सो। आप उसके साथ आध्यात्मिक बातें करो तो बहुत ऊंची, बल्कि कई बार मेरे स्तर से भी निकल जाती है, ऐसी ऊंची बात करेगी, यूँ समझ लो आप। लेकिन मैरिज में एक इंटरेस्टेड उतनी नहीं रहती, मतलब दे आर नॉट मटेरियलिस्टिक, लाइफ को उतना प्रेफरेंस नहीं देते वो लोग। तो हमें क्या लगता है, यार कैसी बेटी है यार, शादी नहीं कर रही, क्या कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है ये। तो इसका कारण जो है ना, उसका पास्ट लाइफ से कनेक्शन रहता है। वो इंटरेस्ट उनका नहीं है इस जन्म में इतनी सब चीज़ों में, जो संस्कार हम लेकर संस्कार आए हैं लेकर आई पूर्व हो। जन्मों से। हाँ, उस जन्मों बिल्कुल। का। तो सर, जैसा आपने स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड सोल्स की बात की, ओशो की बात की, तो
बहुत सी सोल्स अभी भी ऐसी होंगी जिनका ये लाइफ टाइम फाइनल इनकारनेशन है, मतलब इस लाइफ के बाद उन्हें वो मोक्ष के केपेबल हैं। तो मैं उन सोल्स के बारे में जानना चाहूँगी कि क्या साइंस होंगे कि एक सोल का ये फाइनल इनकारनेशन है, इसके बाद वो मोक्ष प्राप्त कर लेगी। नहीं, ये देखिए मोक्ष जो है ना रंगोली जी, ये एक इंडिविजुअल एफर्ट है, एक प्रकार का बिल्कुल, ही समझ लें, हाँ। ठीक है ना। और वो रिकॉग्निशन हम इसलिए नहीं कर सकते कि कौन ऐसी आत्मा कहाँ बैठी हुई है जंगल में, इधर उधर किसी घर में, कि जो ऑलमोस्ट 100% डिटैच कर चुकी है अपने आप को इन चीज़ों से, बोलते हैं ना। तो मतलब कोई ट्रेट्स नहीं होंगे, मैं सिर्फ जंगल वाली नहीं मतलब नहीं, वो देखो, हाँ। अब देखो क्या होता है बाजार के अंदर तो, शहरों में तो और बाजार में तो और गांवों में, मतलब इस तरह की सोल जो है देखने में तो आती तो नहीं है। पर आपने एक बात नोट की होगी कि कई घरों में मैंने महिलाओं को और जेंट्स को देखा है कि वो हर चीज़ से डिटैच्ड हैं, यानी कि उनका पैसा बहुत है, बड़े रिच है, हाँ मकान जायदाद भी बहुत है, हाँ, लेकिन अटैच नहीं है। जैसे आपने खुद की डॉटर की हाँ बात वैसे की। तो हाँ ईगो नहीं है उनके अंदर, हाँ, समझे ना। तो मुझे लगता है कि शायद ये सोल हो सकता है इस जन्म में वो समझ गए होंगे कि मतलब ये सब माया है, मतलब ये सब इल्यूजन है जिसके साथ मैं अटैचमेंट कर रहा हूँ, और मुझे सेल्फ रिकॉग्निशन करनी है। तो मुझे क्या लगता है कि ऐसी कई हज़ारों सोल होंगी कि आज इवन विदेशों में भी ऐसे लोग बता रहा हूँ मैं, हाँ बिल्कुल। कि जो इस लेवल तक जी रहे होते हैं। देखिए पहले तो थोड़े रेयर थे, इसलिए उनके नाम थोड़े ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए होंगे। अब तो इस साइंस को सब लोग समझने लग गए, क्योंकि अवेलेबल है ना। पहले अवेलेबिलिटी नहीं थी ना, पहले कहीं ढूंढना पड़ता था गुरु कहाँ मिलेगा जी। और आजकल लोग इतनी बातें कर रहे हैं, लोग हाँ, अवेकनिंग हो रही है। हो रही है। तो देखिए मैं भी एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए मैं भी है ना इन सब विद्याओं को जानने के लिए मैं कोई आश्रमों में नहीं गया, कहीं कोई मैं गुरु के पीछे नहीं भागा, समझे ना। क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है, और ध्यान करने के कई साधनाओं के जगत भी बहुत अवेलेबल हो गए, तो अब बहुत जल्दी आदमी के जागने की स्थिति आ गई है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कई लोग ऐसे एनलाइटेंड होंगे जो हिडन है, और संसार में रह रहे हैं, व्यापार में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को ऐसे गेरुआ कपड़ा या दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के बोलते हैं ना, यानी तो कोई आध्यात्मिक कोई जो तामझाम जो होते हैं वो नहीं करके, जरूरी नहीं है, वो यार मतलब दे आर सिंपल पर्सन। मटेरियलिस्टिक लाइफ में रहकर भी कुछ सोल्स ऐसी कुछ होंगी सोल जो ऐसी बहुत है। इवॉल्व है ना। अब देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैं एक सिंपल सा, अब देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट तो बहुत सारे हैं भारत के अंदर भी। आज एक टाटा का एग्जांपल ले लो आप। हाँ मैं टाटा को संत ही कहूँगा। क्यों? टाटा के आप जाके अगर उनके साथ में बैठो, उनको मिलो ना, तो आपको लगेगा कि ये वाकई में संत है ये। क्यों? इतना सॉफ्ट, इतना हम्बल, कोई ईगो नहीं। अब वो वर्ल्ड का इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, आज भारत का तो ही है, और कहीं पर भी और सिंप्लिसिटी में रहे। कभी उन्होंने, वो बोलते हैं ना, अब जैसे आज अंबानी जैसे तो कितना बड़ा एक वो महल बना के रह रहे हैं मान लो, पर टाटा ने तो उतना भी नहीं किया अपने लिए। आप ज़रा सोचिए। यस, तो मतलब तो ये जो है ना, सादगी। सब कुछ है उनके पास, बट यार वो बिल्कुल सादगी में है, बिल्कुल। तो ये जो उनके अंदर जो ऊंचाई आ गई ना, स्पिरिचुअल ऊंचाई, तो ये इसको कहते हैं एक प्रकार का कि कहीं ना कहीं इंटरनल सेल्फ रियलाइजेशन है, तभी तो वो कटे हुए इन चीज़ों से, बिल्कुल है ना। तो इतनी ऊंची आत्मा है वास्तव में वो। हाँ, तो सर कहीं ना कहीं ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब वो ज्ञान आ जाए, हाँ ज्ञान एक बहुत बड़ा ट्रेड बोल सकते हैं, हाँ एक ऐसी एक सोल का जो अपने फाइनल इनकारनेशन में है, जिसके अंदर ये इंटरनल रियलाइजेशन होगा कि उसे कहीं और जाना है, ये तो हाँ सब माया है। हाँ, देखो पर इसमें क्या है रंगोली जी के, ये कोई एक ही जन्म में नहीं आ जाता, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। बहुत सारे इसमें नहीं कई जन्मों से है ना, जैसे बोलता है ना कि एक एक चैप्टर है ना, हम थोड़ा थोड़ा, कभी 2 चैप्टर, कभी 4 चैप्टर, ऐसे कभी ऐसे, तो ऐसे करते 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 है ना हम इस स्थिति में आने लगते हैं। आप समझे ना। अब देखिए आज मेरी कोई जीवन में खोज नहीं है, आई एम नॉट सर्चिंग एनीथिंग इन माई लाइफ, समझे ना। तो मैं क्योंकि मैं कई जन्मों में खुद गया हूँ, आपके लास्ट टाइम बता के गया था मैं यहाँ पे, तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और अंदर से मैं जाना हुआ हूँ कि भाई कई जन्मों की यात्रा का आज ये परिणाम है। इस जन्म में थोड़ा और मैंने एडिशन कर लिया बस,
हाँ। और फिर अभी अभी ये भी ख़त्म नहीं है मेरा जन्म, अभी 1-2 जन्म और है अभी मेरे। उसके बाद कुछ एडिशन होके बाद में फिर मैं, अगर मैं थोड़ा और स्ट्रांगली इसके अंदर गया तो शायद फिर हम उस मुक्ति की तरफ जा सके, ऐसा। तो मतलब अभी आपके 1-2 जन्म और बाकी है। नहीं, अभी है मुझे, वो मैंने देखा है कि अभी 1-2 जन्म तक मुझे पता है कि होने वाले हैं, पर बाद में हो सकता है और भी हो 2-4, तो मुझे पता नहीं है। तो उनमें कितनी स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट होगी आपकी? नहीं, देखिए वो स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं हो रही है मालूम है आपको? क्योंकि मैं भले ही मैं कॉन्शियस माइंड से अपने आप को ऐसा सोचता हूँ हाँ। कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर अनकॉन्शियस माइंड में जो है ना, देखिए कहीं न कहीं जो आदमी की जो बेसिक जो कामनाएँ होती है ना, जिसमें फूड है, सेक्स है, मनी है, समझे? जो जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएँ जो हम कह सकते हैं, तो जब तक हम उसके पूरी पराकाष्ठा यानी कि उसके अल्टीमेट को नहीं छू लेते ना, तब तक हम उससे मुक्त नहीं होते। तो आप अगर खा के उसकी ऊंचाई को छू लेते हो, फिर आप खाने से मुक्त हो जाते हो। सेक्स में जाकर सेक्स की ऊंचाई को देखकर मुक्त हो जाते हो। तो धन की ऊंचाई में भी धन की ऊंचाइयों में जाकर आप तभी मुक्त हो पाते हो। देखिए आपने देखा होगा, आज जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, ये कितना भी उनके पास अरबों रुपया है, खरबों रुपया है, पर इंटरनली है ना, वो धीरे धीरे उनको बात समझ में आ जाती है कि ये सब है एक अंकों के रूप में मेरे बैंक में, यहाँ तो कहीं पड़े होंगे, पर ये अल्टीमेट नहीं है। बस वो बोलते हैं ना, धन भोग कर उसकी सीमा को देख चुके होते हैं। तो अब उनके अंदर देखो क्या होता है, जब आप किसी चीज को, जैसे अब आपने मीठा खा के अब आप तंग आ गए ना, तो आप मीठा के मन भर प्रति गया। विरक्त हो जाते हो, हाँ, विरक्त हो मन भर जाते हो। गया। हाँ, मन भर गया। तो मन भरना जो वर्ड है ना आपका, वो बिल्कुल सही वर्ड है सिंपल आदमी के लिए। तो उसके बाद तुम मुक्त होते हो। फिर मैं कहूँ आम खाओ जी, और नहीं भैया बस हो अब बहुत गया। हो गया भैया, ऐसे। तो ये जो बहुत हो गया जो वर्ड है ना, हाँ। ये तब आता है जब उसकी पूरी ऊंचाई को छू लेता है, जब उसकी पूर्णता हो जाती है। पूर्णता हो जाती है, समझे ना? तो काफ़ी चीज़ें मेरी थोड़ी क्लियर हो गई है। लेकिन अगले जन्म में जो मैंने अपने आप को जो देखा, वो एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, समझे ना? तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट करके, और वो भी काफ़ी फिलॉन्थ्रोपिक टाइप का होगा, जो कि रतन टाटा हाँ, टाइप। जो हाँ, ऐसे कोई दुनिया को कल्याण करेगा। वाओ। तो वो जो मैं हाइट को टच करूंगा धन की, हाँ। फिर बाद में जाकर लगेगा 5,000 करोड़ कमाए कि 50,000 करोड़ कमाए, यार वो कोई उससे वो कोई आनंद का विषय तो है नहीं। खाली बस एक, जैसे बोलता ना कि वो एवरेस्ट पे जाके आपको लगता है कि अच्छा एवरेस्ट बोला तो सही, पर ऊपर जाके देखा तो कुछ नहीं यार, खाली एक टिप है, और टिप पे खड़े होकर नीचे देखना होता है बस, और कुछ है ही नहीं वहाँ। तो वो जो निरर्थकता बोलते हैं ना, हाँ। वो जो निरर्थकता जब आपको समझ में आ जाती है ना, तो फिर आप उससे मुक्त हो जाते हो। फिर आप उसके पीछे भागोगे नहीं अब। जब एवरेस्ट का आप एक बार ऊंचाई देख ली ना, तो फिर आप क्यों बार बार कहोगे कि नहीं यार और एक बार देखूं, ऐसे थोड़ी बोलोगे। तो उसी तरह ये भी खेल ऐसा ही है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि 1-2 जन्म शायद मैं इस तरह से करूं, और उसके बाद में फिर शायद कोई मुक्ति मोक्ष का कोई हो जाए तो शायद हो जाए। लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो है ना, कोने में मैं मोक्ष के खिलाफ हूँ। क्यों? वाओ, ये बड़ी अजीब सी बात है। हाँ। वो क्यों खिलाफ हूँ? क्योंकि मैंने एक शेर लिखा, उससे आप समझ जाएंगे। संत लाख कहे कि जीवन असार है, संत लाख कहे कि जीवन असार है, परंतु जीवन जी लेने में ही सार है। खुदा इतना भी पागल नहीं है यारों, कि रास्ता है खुद हर पल, और फिर कह के बेकार है। तो मैं जो यूनिवर्स को या परमात्मा को स्टडी करता हूँ ना, तो मुझे क्या लगता है, यार परमात्मा तो रचना को जारी रखने में रुचि रखता है, वो तो बंद करने में रुचि रखता ही नहीं है। वो तो एक बीज डालो एप्पल का तो एकदम हजारों बीज पैदा फिर हो जाते हैं, फिर 1000 बीज डालो तो फिर और लाखों बीज पैदा हो जाते हैं। तो मैंने वो तो मल्टीप्लिकेशन में इंटरेस्टेड है वो तो। और जितने भी जानवर प्राणी देखो तो सबके बच्चे होते हैं, रिप्रोडक्शन होता है, फिर संसार चलता रहता है, फिर वापिस नए मेंढक, फिर नए बकरियां, फिर नए गाय भैंस, फिर नया आदमी। तो मैं ऐसा देखता हूँ कि फिर पेड़ पौधे। सवाल क्या होता है, वाई गॉड वांट टू एंड हिज ओन क्रिएशन? देखिए पहली बात तो क्या होता है, मैंने खूबसूरत घर बनाया, दुनिया बनाई, फिर कहता जी छोड़ दो जी इसको, मुक्त हो जाओ जी, नहीं चाहिए जी, बेकार है ये सभी। अभी ये क्या मतलब है भाई? सर पर मोक्ष एंड थोड़ी है, मोक्ष तो है कि मिलना, जहाँ से हम आए थे उसी में। मोक्ष तो कंप्लीटनेस है। हाँ नहीं, कंप्लीटनेस है। हाँ।
पर सवाल पैदा क्या होता है कि वाई यू डोंट वांट टू कम बैक अगेन भाई, तो तुम कहोगे जीवन दुख है भाई, क्योंकि सफरिंग भी है। सफरिंग है, आप ऐसे बोलोगे। हाँ। तो उसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी कि सब संतों की सदा रही मुक्ति मोक्ष की कामना, सब संतों की सदा रही मुक्ति मोक्ष की कामना, मुझको तो हे प्रभु तू इस धरती से मत टालना। जान गया आनंद की चाबी, जान गया आनंद की चाबी, हर जन्म में आऊंगा, मुक्ति पाकर क्या करूंगा, सबका दुख सुलझाऊंगा। तो रंगोली जी, मेरा मानना क्या मालूम है, जीवन दुख नहीं है, अज्ञानता दुख है, बेहोशी दुख है। जाग जाओगे तो फिर आनंद ही आनंद है। आपका दुख क्या है, आप सफरिंग जिसको कहते हो आप। सर क्योंकि हम डिजायर से अटैच्ड हैं, हाँ, इसलिए अटैच दुख नहीं है। तो होता क्या है, वो अनकॉन्शियस है ना, वो अनकॉन्शियस सब चॉइसेस है ना आपकी लाइफ की। यानी कि आप अनजाने में, आपको पता नहीं है कि मैं डिजायर कर रहा हूँ, मैं ईगो डेवलप कर रहा हूँ, अपेक्षाएं कर रहा हूँ, है ना, ऐसा सब। तो ध्यान और अध्यात्म का रोल कहाँ आता है कि अगर आप चाहते हो कि सब दुनिया वहीं के वहीं है, यानी कि संसार वही है, व्यापार वही है, आपका परिवार वही है, लेकिन फिर भी आप एकदम डिटैच्ड और साक्षी भाव में आप अगर एक होश पूर्वक अगर आप जीवन को जी रहे हो, तो आपको तो कोई दुख दे ही नहीं रहा है ना। फिर मतलब दे रहा है तो आप उसको दुख की तरह ले ही नहीं रहे हो ना, क्योंकि उसकी अल्टीमेट रियलिटी को आप जानते हो, समझे ना। तो इसीलिए क्या होता है कि जो जाग के जीता है ना, उसके लिए जीवन कहीं पर भी दुख नहीं है, बल्कि स्वीकृति है, परम स्वीकृति है जीवन के प्रति। अगर मान लो अंधेरा हो जाता है, रोशनी चली जाती है, तो मैं अंधेरे को भी स्वीकार करके चलता हूँ, मैं उसके प्रति रिएक्टिव नहीं हूँ मैं, समझे ना। कीचड़ आ गया तो मैं जानता हूँ कि जहाँ पानी साफ था तो कीचड़ भी बीच में आ गया, तो वो संभावना है, वो जीवन का अंग है वो भी, क्योंकि कीचड़ के बिना आगे वो कमल खिलने वाला भी नहीं है। तो क्या होता है कि जीवन का जिसको आप गलत समझते हैं, जो विपरीत समझते हैं आप हमेशा, वो मेरे लिए स्वीकृति का भाव है, उसके प्रति कोई गलत या रिएक्टिव भाव नहीं है मेरा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लाइफ जो है ना, मेरे लिए सिवाय परम आनंद के कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप दुखी कहाँ से होते हो, पास्ट को लेकर या फ्यूचर को लेकर। तो जब मैं आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर गया और मैं ध्यान की जगत में आ गया, तब तो मैं वर्तमान में रहने लग गया ना। अब मेरे लिए वर्तमान ही आनंद है। देखिए, वर्तमान मीन्स गॉड, वर्तमान मीन्स परमात्मा। यानी कि अगर ह्यूमन बीइंग कहे तो क्या कि पास्ट और फ्यूचर, ह्यूमन बीइंग का मतलब ये, और महात्मा का मतलब क्या, यानी कि ऊंची आत्मा का मतलब क्या कि आप प्रेजेंट में हो। एनलाइटेंड सोल का मतलब है आप प्रेजेंट में हो, आपके लिए कोई पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, आप इस वक्त जो मोमेंट हो रहा है आप उसके साथ जुड़े हुए हो। तो दुख पास्ट देता है ना, क्योंकि आपके पास स्केल है मेजरमेंट करने की। जब वो है ही नहीं तो फिर दुखी कैसे हो जाओगे, समझे ना। तो ये ऐसी गहरी बात है कि जो मुझे लगता है कुछ लोग शायद समझेंगे ना समझें, कुछ लोग तो अग्री नहीं करेंगे कि भाई ऐसा क्यों है। तो ये चीज़ मैं समझा हुआ, मेरी जो दृष्टिकोण बता रहा हूँ मैं अपना, कि दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड कि इफ़ यू आर नॉट इन पास्ट and nor you are in future, you are just living every moment to moment in present, then you are with the God. आप ईश्वर के साथ हैं, आप ईश्वर में मर्ज्ड हैं, और आपका अपना कोई अहंकार, अपना कोई अस्तित्व आप बीच में नहीं ला रहे हो। प्रॉब्लम सम आपका अपना अहंकार है, समझो बीच में, समझे ना, वो मेरे पास नहीं है, तो फिर मैं क्यों दुखी होऊंगा भैया। दुख तो तुम्हारा अहंकार देता है ना तुम्हें, समझे ना। तो इसीलिए जो लोग कहते हैं मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए, तो मैं तो कहता हूँ भैया मुझे तो नहीं चाहिए भैया। हाँ। क्योंकि अभी आपको इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है। हाँ, अभी एक दो जन बाकी, लेकिन फिर भी मुझे लगता नहीं कि मैं शायद मोक्ष की तरफ कोई स्ट्रॉन्ग कामना कर रहा हूँ, ऐसा मेरे अंदर अभी तक भाव आया नहीं है। हाँ, मेरे अंदर भाव ये आ रहा है कि आई मस्ट टेक बर्थ एवरी लाइफ, हर जन्म में आना है मुझे, और मुझे दुनिया में कुछ करके जाना है। यानी कि मुझे एक फूल की तरह सुगंधित होना है और अपनी सुगंध छोड़ के जाना है। लेकिन फूल कहे मैं तो नहीं आऊँगा जी अगली बार जी, मैं तो अपनी सुगंध बंद कर दूंगा जी, तो भैया ऐसा करके तू कौन सा बड़ा उपकार करेगा भाई संसार पे। तू अगर संसार में नहीं आके मोक्ष को प्राप्त कर गया तो क्या बड़ा उपकार कर गया भाई इस दुनिया में।
उससे अच्छा रह जाता तो थोड़ी सुगंध तो देता। तो मैं ऐसा मानता हूँ भाई कि थोड़ा आएगा तो थोड़ी सुगंध तो दिखे जाएगा, नहीं आएगा तो कम सुगंध भी नहीं मिलेगी वो भी। बिल्कुल। तो सर जिन सोल्स की लास्ट लाइफ होती है, मान लीजिए बहुत सारी सोल्स की है, तो क्या उनकी ये जर्नी डिफ़िकल्ट होगी लास्ट लाइफ की? जैसे कि मान लीजिए कि वो बहुत ही डिसफंक्शनल फैमिलीज़ में पैदा होंगे, उन्हें बहुत ही टॉक्सिक पार्टनर्स मिलेंगे, या फिर लाइफ की जो अच्छाइयाँ हैं वो उनके साथ वो ग्रो अप नहीं करेंगे। देखिए अंगुली जी, ये एक बात बड़ी अजीब सी लगेगी सुन के लोगों को भी। जितनी अब नॉर्मल परिस्थितियाँ होगी ना, उतना जल्दी आदमी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का उसका अवसर मिलेगा। यानी कि अंधेरा जितना होगा ना, उतनी रोशनी की कीमत बढ़ जाएगी। ये समझ लें आप, ठीक है? तो क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा अब नॉर्मल चीज़ें सामने आती है ना, जब लोग दुखी होते हैं, आसपास के घर ऐसे ऐसे घर परिवार मिलते हैं, समाज मिलता है, तो आपके अंदर फिर एक आग पैदा होती है कुछ जानने की, इससे मुक्त होने की, कि भाई ये दुख क्यों मुझे नहीं चाहिए। देखिए कुनकुने जो दुख होते हैं ना रोज़मर्रा के, आप उसे छुटकारा नहीं चाहते। आपको लगता है ठीक है, टॉलरेबल है जी, अब रोज़ ट्रैफिक में आना जाना होता है, आपको लगता है शहर है, ट्रैफिक तो होगी, मान लो। लेकिन एक्चुअल में जब आपको लगे कि रोज़ मुझे एक 15 मिनट के रास्ते के लिए मुझे 4-4 घंटे घर जाने के लग रहे हैं, तो देन यू विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन ना। तो फिर आप कुछ ढूंढोगे ना। इसलिए जितनी अब नॉर्मल परिस्थितियाँ होती हैं ना जीवन में, आप उतना ही ज़्यादा जो है आध्यात्मिकता की तरफ जाने के लिए आपको उत्साह मिलता है, प्रेरणा मिलती है। नहीं तो प्रेरणा नहीं मिलती। कुनकुने लोगों को प्रेरणा जल्दी नहीं मिलती। अभी मुझे भी कई लोग पूछते हैं कि साहब आपकी तो पत्नी है, अच्छी है, तो आपको तो पता ही नहीं चलता कि मतलब बैड मैरिज जीवन अच्छा है कि बुरा। मैंने कहा देख भाई, अगर टेढ़ी पत्नी होती तो मैं थोड़ा और जल्दी आध्यात्मिक बन जाता। क्योंकि मैं खोज पे जल्दी करता कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। अब कंफर्टेबल और बड़ी कंफर्टेबल पार्टनर होती है ना, तो मैं समझता हूँ सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, तो मेरे अंदर वो प्यास पैदा नहीं होगी। आप समझे ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, समझे ना? कोई भी चीज़ देखिए अल्टीमेटली क्या होता है, कंफर्ट की भी एक सीमा है, बता रहा हूँ मैं। जब आप बहुत ज़्यादा भोग विलास की भी गहराई को चले जाते हो ना, वहाँ भी तुम्हें एक निरर्थकता का आभास हो गया, तो फिर तुम उससे मुक्त होना चाहते हो। अब देखिए भगवान बुद्ध को उनके पिता ने उनको इतना ज़बरदस्त उनको भोग विलास में डाला उनकी यंग एज तक, कि उन्होंने वो भोग के अल्टीमेटली जो है ना, उनके अंदर उनको जीवन के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी, समझ लो। वो तो समझो बाहर घूमने निकले कभी आश्रम उससे अपने महल से, तो फिर वो सब देखा कि भाई बुढ़ापा होता है, कि भाई रोग होते हैं, तब उनको लगा कि अरे क्यों है, तो क्वेश्चन पैदा हुआ। तो एक्सट्रीम गलत को देखा तो क्वेश्चन पैदा हुआ ना। हाँ। सही को देख के, भोग विलास को देख के तो कोई भी क्वेश्चन पैदा नहीं हुआ, पर ये एक्सट्रीम जो उन्होंने दुख देखा, मृत्यु देखी, लाशें देखी, तब लगा कि ये क्या यार, तब फिर खोज उन्होंने शुरू की। तो इसलिए क्या होता है, हर चीज़ संसार में आपको प्रेरणा देती है। देखिए ना, आज अंग्रेज़ों का इतना शासन हमारे ऊपर, क्रूरता का वो अत्याचार का बढ़ा, तो फिर एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ और भारत में आज़ादी की कामना की शुरुआत हुई। नहीं तो भारत तो कितने सालों से गुलाम है भाई, मुगलों के जमाने से। तो मुगलों का क्यों नहीं विरोध किया यार, अंग्रेज़ों का इतना विरोध क्यों कर दिया? अगर एक क्वेश्चन किया जाए, भाई आपने क्यों मुगल शासकों को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी, ऐसा होता ना। तो इसका कारण यही है कि वो बोलता ना, थोड़ा उन्होंने कंफर्ट दिया होगा पब्लिक को, तो पब्लिक जो है ना इतनी आज़ादी के लिए उसके अंदर उतावलापन नहीं आया उनके अंदर। पर अंग्रेज़ों का अत्याचार थोड़ा ज़्यादा रहा होगा, तो फिर जल्दी आया हमारे अंदर कि भाई आज़ादी पाएँ करके, इस तरह से। तो इसलिए एक्सट्रीम इज़ ऑलवेज इज़ गुड फॉर योर लाइफ, फॉर द क्वेस्ट। फॉर क्वेस्ट, यस, दिस इज़ व्हाट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड। तो सर क्या जो सोल्स फाइनल इनकारनेशन पे हैं, क्या भगवान चाहता है कि वो सोल्स उनके पास आएं, या फिर भगवान चाहते हैं कि वो यहीं रहकर दुनिया का कल्याण करें, दुनिया को एम्पावर करें? यहाँ पे रंगोली जी मैं एक बहुत
अजीब सी बात बताना चाहूँगा कि भगवान किसी को एम्पावर करे, पहली बात तो ये एक गलत धारणा है लोगों की। भगवान हमें एम्पावर करके ही भेज चुका होता है। अच्छा। हम डिसएम्पावरिंग हम करते हैं अपने आप को। यूँ समझो भगवान सारी कृपा कर करा के भेजता है, अपनी तरह बना के भेजता है, अपनी शक्तियाँ देकर भेजता है, लेकिन हम रिकॉग्निशन नहीं करते और हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं। यानी कि हीरे जवाहरात भी भगवान देखिए भेजता है, पर हम कंकड़ पत्थरों में उलझ के रह जाते हैं। यूँ समझ लें आप, ठीक है, पहली बात तो। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि भगवान जो है, भगवान में जाके आप वापस मिल जाओगे तो एक्चुअल में या भगवान अपने पास बुला लेता है। तो ये एक कंफर्टेबल शब्द है हमारी अपनी सुविधा के लिए, मैं ऐसे कहता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ईश्वर एक सत्ता का नाम है, एक ऐश्वर्य का नाम है, एक भगवत्ता का नाम है। वो कोई आदमी तो है नहीं कि भाई जो यहाँ से निकले तो बाद में वो कहीं बैठा हुआ है तो वहाँ जाके उसके पास बैठ के मजे करेंगे हम जाके। और समझे ना, तो वो कोई आदमी तो है नहीं। और लोग समझते हैं ऐसा कि ऊपर कोई सिंहासन होगा ऐसे जैसे हम बैठे हैं और भगवान बड़े मजे से ऐसे बैठे हुए होंगे, तो आप जाओगे मोक्ष मिल गया तो आपको लगेगा क्या कि भगवान बड़े खुश हो जाएंगे, अरे मेरे पास आ गया वापस तो चल। देखिए लोग क्यों जाना चाहते हैं, सवाल ये होता है तुम भगवान के पास जाके कर क्या लोगे। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, अगर मैं तुम्हें कहूँ चलो भगवान गुड़गांव में रहते हैं, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, वो एक बंगले में है वहाँ पे, तो तुम है ना उनके पास जाओगे और वहाँ पे मैं कहता हूँ तुम्हें 8 दिन छोड़ देता हूँ जी उस मकान के अंदर, और बैठ के देखो क्या क्या होता है। वहाँ ना कोई रेडियो, ना कोई टीवी, ना कोई बातचीत करने वाला, ना कुछ भी नहीं, और भगवान तो बात करता ही नहीं किसी से भी। वहाँ शून्यता होगी, क्योंकि शून्य है, भगवान तो कोई किसी से बात करता ही नहीं। तो अब तुम जाके वहाँ 8 दिन बैठ के तुम है ना पागल हो जाओगे। तुम कहोगे भाई साहब मुझे लेके चलो, मुझे अब पागल हो गया हूँ जी यहाँ पे। ये रियलिटी है कि नहीं सर? वो हम तब सोच रहे हैं क्योंकि हम अटैच्ड हैं, हम बहुत सारी चीजों से अटैच्ड है ना, हमें लग रहा है कि वहाँ शून्यता में हम क्या करेंगे। नहीं, देखिए क्या होता है, अब कोई ध्यानी आदमी होगा, हो सकता है उसको जाके मजा आ रहा होगा, वो बोलेगा यार चलो सब लौटे से कट हो गए, ना कोई फ़ोन है, मोबाइल है, ना कुछ नहीं है, झंझट नहीं है, अब सब कुछ शांत है जी, बस अच्छी बात है, उसको अच्छा लगता होगा। पर जनरली समझना क्या मालूम है, देखिए ये मैं बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि संपूर्ण सत्ता ही ईश्वरमय है भाई। तुम जहाँ बैठे हो वहाँ भी ईश्वरी है, तुम भी ईश्वरी हो, केवल तुम्हें अपने को बीच में से हटाना पड़ता है। अब समझा ना, आप बीच में हो तो ईश्वर गायब, भगवान हमारे अंदर ही है। हर जगह, एवरी एटम ही इज ओनली वाइब्रेटिंग। कहाँ ढूंढोगे, मैंने एक शेर लिखा, सब कुछ मिला हुआ है क्या तुम खोजते हो, पानी में डूबकर भी पानी को खोजते हो। यू आर लिविंग इन द वाटर, तुम भगवत्ता में हो, भगवानमय हो। अब तुम ही अपने आप को अलग कर रहे हो भाई तुम्हारे अहंकार से, तो तुम क्यों भगवान के पीछे परेशान होते हो कि भगवान मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे भाई तुम हो ही भगवानमय, तुम अपने आप को रिकॉग्निशन नहीं कर पा रहे हो, बस मैं यूँ कहता हूँ। God is everywhere. Everywhere, and even you are talking also is all God. Even you are seeing also is God. You are hearing also is God. वरना तुम्हारी हमारी क्या औकात है। हम अगर मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी ना आवे मेरे अंदर, मेरे जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे वाइटल फोर्स अगर वो है ही नहीं तो मैं क्या बोलूँगा। मेरी क्या औकात है अपने आप में। फिर तो इट इज़ अ गॉड विच इज़ गिविंग मी ऑल द एनर्जी। अगर ये हवा बनाता ही नहीं, ऑक्सीजन बनाता ही नहीं, ये प्राण ऊर्जा देता ही नहीं, मेरे अंदर प्राण भरता ही नहीं, तो मैं तो बिल्कुल वो बोलते हैं डोल की तरह बैठा रहता है यहाँ पे, ऐसे कुछ नहीं करता। सो थैंक यू सो मच सर, इतना इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल डिस्कशन था आज का। चलिए, ये एंकर के ऊपर डिपेंड है ना भाई, कि एंकर में दम होना चाहिए कि किसी में से कितना पानी निकाल ले। सो आई थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों आज हमने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एंगल से फाइनल इनकारनेशन वाली सोल्स को समझा। सर ने मोक्ष के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अलग तरीके से समझाया कि क्या हमें एक्चुअली मोक्ष डिज़ायर करना चाहिए या नहीं। तो आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।